से बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत भक्तों की जय, धर्मदास साहेब की जय, रघुवंश 42 की जय। कल मैं आप लोगों को कल परसों बीजक का प्रथम रामायणी जो कल खत्म हो गया प्रथम रामायणी, आज होगा दूसरा रामायणी। क्योंकि अब इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, क्योंकि प्रथम और द्वितीय और तृतीय रामायणी तक जो है वो सभी सृष्टि रचना के बारे में ही बताए हैं कि कैसे कैसे सृष्टि रचना हुआ है। क्योंकि बहुत सारे धर्मों ने अपनी अपने ढंग से बताया है कि सृष्टि रचना कैसे कैसे हुआ। तो उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब भी जो उनकी अनुभूति है, जो अपना समझ है, जो वो जानते हैं, उस हिसाब से वो भी बताते हैं। क्योंकि बहुतों ने कहा कि 7 दिन में सृष्टि हो गई, कोई कहा कि 14 दिन में, कोई 100 दिन, 50 दिन, ऐसे कहते रहते हैं कि इतने दिन में सृष्टि हुई। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कुछ और ही सृष्टि रचना के बारे में कह रहे हैं। आज द्वितीय रामायणी है, इसमें साहब कहते हैं कि जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतारी, तासु नाम गायत्री धारी, ते नारी के पुत्र 3 भयवु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तुर पुरुष के कर तु नारी, तब तुम हम तुम और न कोई, तुम ही पुरुष हम ही तुर जोई। सबसे पहले तो साहब कहते हैं कि जीव रूप एक अंतरवासा, अर्थात एक जीव रूप और एक चेतन आत्मा का स्वरूप। जीव रूप यानी आत्मा का स्वरूप, अंतरवासा मतलब शून्य के अंतर्गत, यानी शून्य के भीतर, शून्य के बाहर नहीं, शून्य के भीतर। अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा, अर्थात उस शून्य के भीतर उसने ओंकार संयुक्त जो प्रकाश प्रकट किया, जो ओंकार था, जो समाया था शून्य के अंतर्गत। क्योंकि शून्य में उतरा था वो, और शून्य में उतरा था तो वहां पर क्या किया, वह प्रकाश प्रकट किया। इसलिए कहते हैं कि अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा, इच्छा रूपी। अब उसमें वो क्या करता है, ओंकार की इच्छा करता है। मन जो है, जो निरंजन है, वहां पर इच्छा प्रकट करता है। तो इच्छा रूपी नारी अवतारी, तो उसकी इच्छा शक्ति से उसमें महामाया अर्थात एक नारी यानी आद्या शक्ति, उसका नाम सावित्री, यानी उसका नाना प्रकार का नाम है। तो कहते हैं कि इच्छा रूपी नारी अवतारी, तासु नाम गायत्री धारी, तो उसका नाम गायत्री पड़ता है। तो उसका बहुत सारा नाम है। तो कहते हैं कि वहां पर वह प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, और उसके नाम गायत्री जो पड़ता है, उससे 3 पुत्र होते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम के ये संसार में तीनों महापुरुष प्रसिद्ध हुए। ये क्या हुए? तीनों प्रसिद्ध हुए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सृष्टि आदि के सर्वप्रथम महाचेतन सत्य पुरुष ही परमात्मा ही विद्यमान था। क्योंकि सृष्टि के आदि में कोई और विद्यमान नहीं था, न निरंजन था और ना ही आद्या थी, ना ही ये त्रिदेवा थी। सृष्टि आदि में सिर्फ सत्य पुरुष परमात्मा ही सर्वोपरि विद्यमान था, और सभी जीवात्माएं उसी के साथ एक साथ समूह के रूप में वहां पर परस्पर विद्यमान थी। उनके संग साथ, किसके साथ? परमात्मा के साथ। और परमात्मा के साथ ही इनका पूरा समूह संबंध था, किसी और से उसका संबंध नहीं था। जिस तरह की सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कल और परसों भी मैं बताया कि जासे नाता आदि का बिसर गया सब ठोर। जैसे ही माया का संसर्ग हुआ तो वह परमात्मा के स्थान को भूल गया, बिसर गया सब ठोर। 84 के बस परा कहे और की
और आगे साहब कहते हैं कि तहाँ के बिछुड़े, कहाँ के? तो परमात्मा के यहाँ से बिछुड़ा। हम क्या हैं? हम सब बिछुड़ी हुई आत्मा, वहां से बिछुड़ गए हैं। तो कहते हैं वहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, कितना दिन बीत गया उसका कोई गिनती नहीं है। बहुकल्प बीते भूमि परय भुलाए, इस जगत में मेरा जन्म हुआ तो हम भूल गए। और कहते हैं कि साधु संगत, संतों की संगति करो, गुरुओं की संगत करो। तो साधु संगत खोजी, संगत करने का मतलब नहीं कि आकर के यहाँ पर और गाय भैंसी बीमार है, ये फलाने ढिकाने लोकाचार की चर्चा नहीं। उसके यहाँ जाकर के हमें खोज करना है, किस चीज का? अपने घर का, कि आखिर यहाँ से जब हम बिछुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, इसकी खोज। तो कहते साधु संगत खोज ही देखो, बहुरी उलटी समाई, मतलब जहां से तुम बिछुड़ कर आए हो फिर वहां जाने का तुम्हें रास्ता मिलेगा। कहाँ? तो संतों और गुरुओं की संगत में। तब साहब कहते हैं कि तब सब रहे, कब? सृष्टि के आदि में सभी जीवात्माएं कहाँ थी? तो कहते हैं कि तब सब रहे पुरुष के माही। कहाँ हम सभी थे? तो सत्य पुरुष परमात्मा के पास। अभी तो नहीं है, क्योंकि कुछ समय में सत्य पुरुष परमात्मा के पास थे। क्योंकि आज हम सब लोग को एक कच्ची देह जो मिला है, तो ये नाश्वर विनाशी है, जगत भी नाश्वर विनाशी है, तो हमारे शरीर भी नाश्वर विनाशी है। लेकिन जीवात्मा तो नाश्वर विनाशी नहीं, ये तो नहीं ना नाश्वर विनाशी। तो कहते हैं कि तब सब रहे पुरुष के माही, जो बट वृक्ष मध्य रह छाही। तो कहते हैं कि जैसे वृक्ष के निकट में ही छाया रहती है, उसी प्रकार से वह परमात्मा के पास सभी जीवात्माएं मौजूद थी। उसके आगे साहब कहते हैं कि उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा से सर्वप्रथम एक चेतन आत्मा पृथक होती, उसी चेतन आत्मा के स्वरूप का अपने चेतन स्वरूप के नीचे शून्य जड़ प्राकृतिक मंडल के सीमा के अंतर्गत बसा हुआ, अर्थात स्थिर हुआ। तत्पश्चात वह प्रथम शून्यवत सुसुप्ति स्थिति को प्राप्त हुआ, अतएव उसी शून्यवत की प्रगाढ़ सुसुप्ति निरिकल्प स्थिति निर्विशेष शुद्ध चेतन आत्मा तुरीयातीत इत्यादि नामों से यह वेदांत वेद वेदांत सभी इसी को कहता है। उसी को परमात्मा भी मानता है। कौन? इस निरंजन को सभी लोग उसी को शुद्ध परमात्मा मानता है कि वही परमात्मा है, क्योंकि असली परमात्मा को वो लोग भी नहीं जानता। और वही एकोहम शब्द ओंकार शब्द के रूप में परिणित हो गया, और एकोहम बहुश्याम अर्थात एक मैं हूं, इस प्रकार का उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ, और संकल्प रूप प्रथम मन उत्पन्न हुआ, अर्थात प्रकाश संयुक्त ज्योति प्रकट करके, अतः वह चेतन आत्मा ओंकार निरंजन ज्योति प्रकाश को अपना स्वरूप स्वीकृत किया। तो कहते कि जो हमारे भीतर जो ज्योति प्रकाश प्रकट किया, उसी को उसने अपना स्वरूप स्वीकृत किया कि यही स्वरूप है मेरा। उस निरंजन का स्वरूप क्या बताया? तो प्रकाश रूप यानी ज्योति स्वरूप। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्योति स्वरूप निरंजन नहीं, जो परमात्मा है वो ज्योति स्वरूप नहीं है। और मदन साहब तो कहते कि एक ज्योति जो जुगत जुक्ति से तुरीयादेश दर्शाई जी, मतलब तुरी भूमिका पर योग करने से यह प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मदन साहब भी कहते कि एक ज्योति जो जुगत जुक्ति से तुरीयादेश दर्शाई जी, कवन ज्योति जग माही जगामग ज्योति ही ज्योति समाई जी। तो वह कौन ज्योति है, वह कौन प्रकाश है, जहां पर ये ज्योति भी जाकर के उसमें लीन हो जाती है। तो इसी प्रकार से साहब कहते हैं कि उसका अभिमानी ब्रह्म ईश्वर निरंजन आदि संज्ञा को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वही चेतन आत्मा ईश्वर निरंजन एकोहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से बहुत रूप हो जाऊं, अर्थात बहुधा प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करूं। ऐसे उसके मन में संकल्प होते हैं, इच्छा जगती है कि मैं एक हूं और मैं बहुत प्रकार के लोगों को और बहुत भांति से यहाँ पर जीवों को उत्पन्न करूं। और उस इच्छा शक्ति के रूप से एक महामाया नारी अवतारी उत्पन्न हुई, अर्थात उसी महामाया नारी का नाम गायत्री आद्या अष्टांगिनी इत्यादि नाम रखा गया। तत्पश्चात उसी नारी आद्या शक्ति
से सत्य संकल्प से आयोनिज 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः तीनों पुत्रों का नाम रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, सतोगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान महेश्वर रखा। तब लास्ट में कहते हैं कि फिर ब्रह्मा, अब आइए हम अपनी जगह पर आते हैं कि फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, अर्थात क्योंकि जब 3 पुत्र हुए तो दिन प्रतिदिन वो बड़े होने लगे, और जब बड़े होने लगे तो उसमें ब्रह्मा जी बड़ा ही विवेकशील थे, समझदार थे। उन्होंने सृष्टि को देखा, आकाश देखा, पाताल, वायु, चंद्र, सूर्य, तारागण देखा। ये सब कुछ को देखने के बाद उनके मन में विचार आया कि आखिर इस सृष्टि की रचयिता कौन है। तो उनको जब पूरी तरह से टटोलने के बाद नहीं समझ में आया तो श्रेष्ठ होने के बाद वो अपनी माता से पूछते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को तुर पुरुष के कर तू नारी। तो कहते कुछ समय व्यतीत होने अथवा युवा तरुण होने पर विष्णु और शिव सहित ब्रह्मा जी ने जब इस संसार को देखा तब विचार किया कि जगत का कर्ता कौन है तथा हमारा उत्पत्ति कर्ता पिता कौन है। और जब यह विषय को किसी प्रकार समझ नहीं आया तब विष्णु और शिव के साथ लेकर के ब्रह्मा जी ने अपनी माता आद्या के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर नवाकर पूछते हैं, माता जी इस जगत का रचयिता कौन है तथा हमारा पिता कौन है और आपका पुरुष अर्थात पति कौन है। तब ब्रह्मा पूछल महतारी को तुर पुरुष के करतु नारी तथा आप किसकी पत्नी हैं। यदि शक्ति आद्या माता ने उत्तर दिया, उस समय में उन लोगों को वो समझाती है कि तुम हम, क्या कहती है कि तुम और हम, तुम हम तुम, हमारे और तुम्हारे सिवा इस जगत में कोई और नहीं है। यह बातें वहां पर छुपाती है, निरंजन के बारे में बताती, निरंजन के बारे में बिल्कुल ही नहीं बताती है। तो इसलिए कहते हैं कि हम तुम और न कोई। तो उस समय में आदि शक्ति माता ने उत्तर दिया कि ज्ञान दृष्टि से जो चेतन आत्मा तुम हो वही चेतन आत्मा मैं हूं, क्योंकि आत्मा नारी पुरुष नहीं होता है। इसलिए उसने अक्ष दृष्टि से बताया कि जो चेतन आत्मा तू हो वही चेतन आत्मा मैं हूं। लेकिन शरीरा भाव से देखो तो तुम पुरुष हो और मैं नारी हूं। तो उस समय में ये आद्या माता ने कहती है कि तुम त्रिदेवों के पहले जो पुरुष निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है वही हमारा पति है, बताती है। और मैं उसकी पत्नी हूं, स्त्री हूं। तुम शब्द से आत्मा और हम शब्द से माया भी कही जा सकती है। ज्ञान दृष्टि से तुम्हारा और हमारा एक ही प्रकार का चेतन आत्मा स्वरूप है, क्योंकि चेतन आत्मा जाति एक ही है, क्योंकि चेतना की कोई और जाति नहीं है, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो। शरीरा भाव से हम नारी पुरुष कह सकते हैं, लेकिन आत्म भाव से किसी को नारी पुरुष नहीं कहा जा सकता। इसके प्रथम जिस चेतन आत्मा की इच्छा द्वारा तुम तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए हो, उसी प्रकार से हम तीनों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती भी प्रकट हुई, क्योंकि माता ने क्या किया कि 3 देवियों को प्रकट किया। अतः हमें और तुम में आत्म स्वरूप से कोई भेद नहीं है। उसके बाद आगे साहब कहते हैं कि हम हैं नहीं तुम हो, और जो तुम हो वही हम हैं। हम और तुम के अतिरिक्त अन्य कोई इस जगत में नहीं है। तत्पश्चात त्रिदेवों की उत्पत्ति हो जाने पर उसी ने अपने ही रूप के सामान्य 3 कन्याओं को उत्पन्न किया। कौन? आदि शक्ति। महामाया ने क्या करती है कि अपने शक्ति से जैसे 3 पुत्र उत्पन्न किया पहले, तो ये 3 पुत्र को उत्पन्न किया तो निरंजन और आद्या ने मिलकर के उत्पन्न किया। लेकिन अब ये 3 कन्याओं को ये जो आद्या शक्ति है वो अकेले ही उत्पन्न करती है, उसमें निरंजन का कोई हाथ नहीं रहता। अब ये अपने संकल्प शक्ति से उत्पन्न करती है।
तो कहते कि तत्पश्चात त्रिदेवों की उत्पत्ति हो जाने पर उसी ने अपने ही रूप के समान 3 कन्याओं को उत्पन्न किया और तीनों पुत्रों को प्रदान कर दिया। और वही माता आद्या उन तीनों पुत्रों को उपदेश करती है कि ऐ पुत्र देखो, देखने में नहीं आता कि जो योग साधना द्वारा ध्यान करके ब्रह्मांड शून्य मंडल में दौड़कर ओम शब्द संयुक्त ज्योतिर्मय स्वरूप पिता निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन का परिचय करके पहचान ले कि यही पिता तथा समस्त सृष्टि का रचयिता करता है। यथा सद्गुरु कहते हैं कि किन्न रचित अस आदि भवानी कन्या तिन्ह किन्न उत्पानी। सबसे तो पहले कहते हैं कि पहले तुम योग साधना करके अपने पिता का अगर खबर करना है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्योति स्वरूप है, उसका तुम दर्शन कर सकते हो। फिर जब ये 3 कन्याओं को प्रकट करती है तो उस समय में कबीर साहब कहते हैं किन्न रचित अस आदि भवानी कन्या तिन्न किन्न उत्पानी। एक एक बाण तीनों को दिन्हा करहु भोग अस आज्ञा दिन्हा। कहें कि ले लो एक एक स्त्रियों को और तुम जा करके संसार में सुख भोगो, इसका भोग विलास करो। और तब क्या कहती है कि पार्वती शंकर कह दिन्हा ऐसी माता आज्ञा दिन्हा। सावित्री ब्रह्मा तुम लेहु लक्ष्मी आहे विष्णु कह देव। तो कहते हैं कि सावित्री नाम की जो कन्या थी वह ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी को विष्णु को दिया और पार्वती को शंकर को दिया। तो कहते हैं कि पार्वती शंकर कह दिन्हा ऐसी माता आज्ञा दिन्हा। तिन्न जिन्न लिन्न सिर नारी। तीनों जन खुश होकर के मगन होकर के और माता के चरणों में झुकते हैं। आत्मा की इच्छा ही से सृष्टि आरंभ होता है। कहते हैं कि चेतन आत्मा के अंदर इच्छा हुआ, परमात्मा के अंदर कोई इच्छा नहीं। ये चेतन आत्मा अर्थात निरंजन ने इच्छा व्यक्त कर यह सृष्टि की रचना की। किसने? काल पुरुष निरंजन। क्योंकि उसके अंदर इच्छा जगी तब महामाया प्रकट होती है। पहले तो कोई सृष्टि नहीं था, तो वहां से जैसे ही नीचे उतरा पृथक को अलग हुआ, अपने स्वरूप में रहा, अपने स्वरूप से नीचे गिरा, शून्य में आया, शून्य में अचेत दशा को प्राप्त हुआ, तो वहां पर इसको स्फुट शक्ति उत्पन्न हुई तो उसको इच्छा जगती है। और इच्छा जगती तो महामाया, उससे 3 पुत्र हुए। सरलता से एकदम समझिए कि उससे 3 पुत्र हुए और अपने वो शून्य में स्थिति कर गया है। कौन? निरंजन ने। आइए आगे हम साहब कहते हैं कि चेतन आत्मा की इच्छा से ही सृष्टि आरंभ होती है। इस इच्छा शक्ति ही शुद्ध विद्या माया के तत्पश्चात महामाया आद्या का रूप धारण कर लेती है और निर्गुण ब्रह्म निरंजन ही विद्या माया से उपहित होकर सबल ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्म कहलाता है। अतः विद्या माया उपाहित चेतन आत्मा को ही ईश्वर कहते हैं। इसको ईश्वर कहते हैं तो कहते हैं कि चेतन आत्मा को ही हम ईश्वर भगवान सब कुछ कहते हैं। हम असली परमात्मा को नहीं कुछ जानते, ना उसकी भनक हमें पड़ती है। कहते हैं कि उसके संयुक्त आद्या माया के ही द्वारा सृष्टि होती है। प्रथम वेद की कला रूप गायत्री तथा सगुण अर्धमात्र भी आद्या शक्ति ही है। उपनिषद के अनुसार सृष्टि से प्रथम एक आत्मा ही अकेला था। उपनिषद सिर्फ आत्मा को ही बताता है कि सृष्टि आदि में अकेले एक आत्मा ही था और कुछ नहीं था। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसा नहीं बताते हैं। वो तो कहते कि आत्मा के ऊपर परमात्मा है, उसके संग साथ सारी जीवात्माएं थी। लेकिन उपनिषद कहता है कि सिर्फ अकेले आत्मा था। और वेद कहता है कि काल रूप गायत्री तथा सगुण अर्धमात्र भी आद्या शक्ति ही है। अब जो वेद बताता है तो कहता है कि एक गायत्री थी और अर्ध शक्ति मात्र आद्या थी। इससे ही सारा दुनिया की रचना हुआ। सब अपने अपने ढंग से बताते हैं, अन्य कुछ भी नहीं था। उसने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं और तब सृष्टि हुई। तो किसने इच्छा की? तो आत्मा के अंदर बोलते हैं कि इच्छा हुई। तो यहां तक तो बातें ठीक ही है। तो ये उपनिषद कहता है। अब आगे यही आत्मनिरंजन है। अतः इसी से जगत की सर्वप्रथम इच्छा उत्पन्न हुई है। उस इच्छा रूप नारी के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। सृष्टि स्थिति और संहार ये इनके ही कार्य हैं।
अर्थात जन्म देना और मृत्यु को प्राप्त कराना किसका काम है? निरंजन का काम है, परमात्मा का नहीं। और तुम इस संसार में जो भी कार्यक्रम करते हो इसका लेखा जोखा लेने वाला कौन है? काल निरंजन ही है, परमात्मा नहीं है। तुमको सुख दे दुख दे तुम्हारे कर्मों अनुसार तुम्हारी लेखा जोखा जितना भी लेता है यह काल निरंजन ही। अच्छा, इस फैक्ट्री को चलाने वाला त्रिदेवा है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये त्रिदेवा ही इसको पूरी चलाते हैं। अब आगे साहब कहते हैं कि अतः आत्मा का सर्वप्रथम लक्ष्य सुरता अधोमुख होकर जड़ प्राकृतिक रूप शून्य से संबंध हुआ। तत्पश्चात उससे तीन शक्तियां उत्पन्न हुई। कौन कौन? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। कौन कौन उत्पन्न हुआ? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। चेतन आत्मा ने प्रथम एकोहम बहुश्याम के रूप में मन तथा इच्छा शक्ति को उत्पन्न किया। क्या किया उसने? एकोहम बहुश्याम के रूप में मन को भी उत्पन्न किया और इच्छा को। अब वही इच्छा सभी के अंदर समाया है, तो सबके अंदर इच्छा जगती है ना कि नहीं जगती है? वही मन इच्छा जगाते रहता है, इच्छा जगते रहती है, कार्य यहाँ पर करते रहते हो। उसके पश्चात तदनंतर कहते हैं कि ज्ञान और अंत में क्रिया को उत्पन्न किया। उसके बाद वो किसको किसको उत्पन्न करता है? तो ज्ञान को उत्पन्न करता है और फिर क्रिया को भी उत्पन्न करता है। अतः चेतन आत्मा रूप निरंजन ने सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति से आद्या शक्ति को उत्पन्न किया। सृष्टि रचना करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति से ये आद्या को भी उत्पन्न किया, उसके संयोग से त्रिदेवा को उत्पन्न किया। और ज्यों ही ये तीनों देवता उत्पन्न हुए, माने तीनों पुत्र जैसे ही जन्म लिया, तो कहते हैं कि त्यों ही वह अंतर ध्यान हो करके शून्य में समा गया। कहाँ समा गया काल निरंजन? शून्य में। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान करते हैं, पहले रमैनी में बताया, तो वो शून्य से ही शब्दों का उच्चारण किया। कहाँ से? तब ही निरंजन जतन विचारा, शून्य गुफा से शब्द उच्चारा, रारंग शब्द हुआ बहुबार, माँ अक्षर माया संचार। तो कहते हैं कि उस समय में वो कहाँ समा जाता है? शून्य में समा जाता, क्योंकि वह निरंजन और आद्या शक्ति दोनों ही दिव्य स्वरूप देह धारण करके प्रकट हुए थे। उनका विशाल ही शरीर था दोनों का। किसका किसका? आद्या का और निरंजन का। क्योंकि आद्या और निरंजन दोनों सत्य पुरुष परमात्मा को जानते हैं। कौन कौन जानता है? तो आद्या भी जानती है और काल निरंजन भी, ये दोनों जानते हैं सत्य पुरुष परमात्मा को। क्योंकि ये लोग दोनों हट करके अलग ग्राम यानी 3 ग्राम बसाए हुए हैं और तीनों लोगों का मालिक है ये लोग। ये लोग जो चाहता है वही तीनों लोगों में होता है। तो साहब कहते हैं कि अब तीसरी रामायणी यहां से शुरू होती है। तो तीसरी रामायणी में कहते हैं कि प्रथम आरंभ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तीसरी रामायणी की बात है कि प्रथम आरंभ कवन को भयऊ, दूसर प्रगट किन्नसो ठयऊ, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन्न जीव युक्ति, प्रगटे पानी पवन और छाया, बहु विस्तार से प्रगटी माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा पृथ्वी, प्रगट भई नवखंडा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी, प्रगटे सुर नर मुनि और झारी, तेहि के खोज परे सब हारी, जीव शिव सब ही प्रगटे, ए ठाकुर सबदास कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम लगी आस। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने इस रामायणी में प्रथम 2 प्रश्न और 2 उत्तर किए हैं। प्रथम प्रश्न की सृष्टि में सर्वप्रथम आरंभ किसका हुआ, अर्थात सर्वप्रथम कौन प्रकट हुआ, और दूसरा प्रश्न, वह दूसरा प्रश्न कौन है कि जिसने प्रकट किया। सबसे तो पहले कहते हैं कि कौन प्रकट हुआ सृष्टि के आदि में, और फिर कहते हैं कि किसने ये सब प्रकट किया। 2 बातें कहते हैं। और उसका स्थान भी कौन है कि जहां से उसने उसको प्रकट किया। कहते हैं कि जहां से वो प्रकट किया वह स्थान क्या है, कौन सा है। अब इनके क्रमशः उत्तर वो देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सर्वप्रथम
तुर्यातीत शून्यवत निर्विकल्प स्थिति से जागृत होकर के निर्गुण ब्रह्म निरंजन साक्षी दृष्टा रूप तुर्य स्थान पर स्थित हुआ और उसी से तुर्य स्थान से एकोहम बहुश्याम अर्थात एक मैं हूँ बहुधा प्रकार की सृष्टि सृजन करूँ, इस प्रकार वही चेतन आत्मा सबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म आदि संज्ञा को प्राप्त हुआ है। अतः वही चेतन आत्मा सबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म निरंजन ईश्वर आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध प्राकृतिक जड़ सृष्टि आदि का कारण है। उसी से सर्वप्रथम अब कहते हैं कि इच्छा रूप नारी अवतारी तासु नाम गायत्री धारी, तो कहते हैं योग माया गायत्री आद्या अष्टांगिनी इत्यादि अनेक नामों से प्रसिद्ध महामाया प्रकट हुई। तदनंतर उसी सगुण ब्रह्म निरंजन के संयुक्त आदि शक्ति गायत्री आद्या से प्रथम त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश शिव तथा सावित्री लक्ष्मी और गौरी अर्थात पार्वती ये तीनों देवियां प्रकट हुई। तत्पश्चात उन त्रिदेवों से अपने को जीव माना। क्या माना? उन त्रिदेवा ने अपने को जीव मानता है, कुछ और नहीं। वो उनका भी जन्म जीव कोटि में हुआ है। जीवात्मा भाव से अपनी माता आद्या से उपदेश लेकर के उसी की युक्ति कथनानुसार जैसा उनकी माता ने बताई उसी के अनुसार योग समाधि द्वारा शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन की शक्ति की ओर ररंग सोहम ओम शब्द संयुक्त ज्योति स्वरूप निरंजन का परिचय करके यह शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत ही अपनी स्थिति करके रह गए। किंतु मतलब कि ये शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत ही रहते हैं, इसके आगे उनकी पहुंच नहीं होती। क्योंकि ये त्रिदेवा ने योग साधना किया तो वो भी शून्य में गए, और शून्य में गए तो जो उनको ज्योति दिखाई पड़ा, रंग सुनाई पड़ा, ओम सब घंट शंखा नगारे जो भी वो सुनाई पड़ा उनको, वही सब तो वेद शास्त्रों में इन लोगों ने लिखा है कि इसकी प्राप्ति करने से स्वर्ग में जाएगा, जल लोग जाएगा, भुवर लोग जाएगा, वैकुंठ जाएगा, साके इसकी प्राप्ति होने से मोक्ष मुक्ति भी मिलेगी। तो कहते हैं कि अंतर्गत ही अपनी स्थिति कर गए, अर्थात वहीं तक रह गए, और इसी को प्राप्त करना वो सबसे बड़ी बात समझे। आगे अपने शुद्ध चेतन आत्मस्वरूप के सहित उस सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को यह नहीं जान सके। यहाँ पर साहब कहते हैं कि इनको परमात्मा की कोई परिचय नहीं हुआ, इसी कारण वह भी विशुद्ध मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सके, क्योंकि उनकी भी मुक्ति नहीं हुई। अब साहब कहते हैं कि सूक्ष्म तथा स्थूल सृष्टि का वर्णन करते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो कुछ हो रहा था ये सूक्ष्म रूप से था, स्थूल जगत की रचना नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं कि सृष्टि सृजन के चेतन आत्मा से सर्वप्रथम सूक्ष्म सृष्टि प्रकट हुई। सूक्ष्म मतलब कि जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। सूक्ष्म कोई चीज होता है, जैसे तुमको मार्केट में जाना है ना, तो तुम बहुत सारे विचार कर लेते हो कि हमको क्या क्या लेना है। तो जो तुम्हारे भीतर जो विचारें आई है और जो जो तुमने सोच विचार लिया है, तुम्हारे अंदर की जो इच्छाएं प्रकट हुई कि हमको ये लेना वो लेना ऐसा करना है, तो ये अभी तक तुम्हारे भीतर किस तरह से पड़ा है? सूक्ष्म में पड़ा है ना, कि वस्तु ले लिया, बस विचार किया है और ये भाव बना लिया है कि हमको ऐसे इन वस्तु चाहिए और लेना। जब तुम मार्केट में जाओगे और फिर जब वहां से लेकर और लौटोगे वो वस्तुओं को, तब हुआ कि ये स्थूल में प्रकट होना शुरू हो गया। तो इन लोगों ने पहले सूक्ष्म में इन सब चीजों को प्रकट कर लिया। क्या कर लिया? सूक्ष्म में प्रकट किया। तो कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से सृष्टि सृजन में चेतन आत्मा से सर्वप्रथम सूक्ष्म सृष्टि प्रकट हुई। क्या होती है पहले? सूक्ष्म। उस सूक्ष्म सृष्टि में एक कोहम के रूप में क्या उत्पन्न होता है? तो सूक्ष्म में मन। तो आज भी मन को हम पूछ देते हैं कि कैसा है, तुम बताते हो कि करिया है कि गोरा है कि पीला, लेकिन सारा कार्य मन का ही खेला होता है। तो कहते हैं मन निरंजन तथा बहुश्याम के रूप में इच्छा शक्ति, इच्छा भी उसमें से सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है। महामाया आद्या एवं सतरजतम गुण रूप से त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश सावित्री लक्ष्मी पार्वती आदि स्पर्श रूप रसगंध
यानी आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी इत्यादि सब सूक्ष्म सृष्टि के अंतर्गत वही पुनः स्थूल में प्रकट हो गए। कहते हैं कि सबसे पहले ये लोग सूक्ष्म रूप से हुए। तो आपके अंदर देखिए इच्छा शक्ति भी है, ये भी आपका सूक्ष्म है ना। मन भी है निरंजन, वो भी सूक्ष्म रूप में है, प्रकट है, देखते हैं कभी। इच्छा भी दिखाई पड़ती है किसी के भीतर की इच्छा, तो कहते हैं सबसे पहले ये हुआ। उसके बाद में मैंने कभी हमेशा कहता हूं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये सभी सूक्ष्म रूप में ही है। तो उसे कहते हैं साहब कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियां हैं, यानी ये तत्व भी है। तो ये इनसे 5 तत्व है। तो आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, ये 5 तत्व उत्पन्न हुए। तो कहते हैं ये भी सूक्ष्म रूप से तुम्हारे भीतर पड़े हैं, सूक्ष्म रूप से ही। अब उसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, इनके ही कारण तुम कभी पीछे की बात सोचते हो, आगे की बात सोचते हो, वर्तमान की बातें सोचते हो। इन्हीं के चलते ये पूरी सृष्टि, जो भी सृष्टि हुआ है, तो अगर इसमें से एक भी वस्तु न रहे तो फिर ये ठीक ठाक सृष्टि चलेगी नहीं चलेगी। क्योंकि अगर जो बच्चा जन्म ले लिया और विष्णु और शिव न रहे तो वो बड़ा होगा और ना ही वो मृत्यु को उपलब्ध होगा। तो विष्णु रहते हैं तो परिवर्तन हो रहा, ठीक है, और शिव है तो अंत हो रहा, और ब्रह्मा है तो जन्म हो रहा, एक क्रिया लगी है। इस संसार में चाहे तुम किसी धर्मों में रहो, इन सब चीजों से कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी वंचित नहीं। अब तुम उसका नाम कोई भी दो, उससे कोई मतलब नहीं, रहना पड़ता है इसी में। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास को समझाते हैं कि हे धर्मदास, जो निरक्षर था, जो निस्तत्व परमात्मा था, तो कहते कि निह अक्षर अक्षर भया, जो नहीं के समान परमात्मा था, वह जब पृथक हुआ तो अक्षर रूप में परिणित, अर्थात आत्मा के रूप में नीचे उतरा, उसमें से एक चेतना। तो वही कहते हैं कि निह अक्षर अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर ही के अंदर इच्छा जगती है, शून्य में जाता है और उसी से समस्त सृष्टि की रचना होती है। कहते हैं अक्षर किया प्रकाश, और जब वो शून्य में आता है तो मन उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि अक्षर किया प्रकाश, मन से माया उपजी सुनहु संत धर्मदास। किससे माया उत्पन्न होती है? तो ये निरंजन मन से ही ये माया उत्पन्न होती है। तो कहते हैं कि मन से माया उपजी, माया त्रिगुण स्वरूप। माया कितने स्वरूप वाली है? तो 3 गुणों वाली है, रज, सत और तम। तो कहते हैं माया त्रिगुण स्वरूप, 5 तत्व और गुण 3 में, सद, स्पर्श, रूप, रस, गंधक, ये 5, अर्थात अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व यानी पंच महाभूत, रज, सत्तम 3 गुण। तो कहते हैं 5 तत्व गुण 3 में बांधा सकल स्वरूप, अर्थात समस्त सृष्टि के जितने भी जीवात्माएं हैं ये सभी इन गुणों में बंधे हैं, कोई इससे वंचित नहीं है। अगर छूटने का उपाय है तो कोई विवेकी मरहमी गुरु के पास ही हम जा करके इससे छूटने का उपाय ढूंढ सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव कोटि के और ईश्वर कोटि के सब प्रकट हो गए, जीव शिव सब ही प्रकटे, ए ठाकुर सबदास। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस समय में जब ये सब त्रिदेवा हुए और 3 स्त्रियां तीनों के मिल गई, उस समय में सभी प्रकार के सिद्ध साधक और सन्यासी सब प्रकट हुए, और ये सब इस संसार का सृजन करने वाले कोई अविनाशी ईश्वर है ऐसा विचार कर उसी की खोज में लग गए। सभी जब प्रकट हुए, सन्यासी, ऋषि, मुनि, तपस्वी जो भी हुए, तो एक किसके खोज में लग गए कि कोई विशेष पुरुष है सृष्टि करता, तो उसी की खोज में ये लोग जब तप, योग, साधना, हवन, जाप सभी करने लगे। इसी प्रकार सृष्टि के आदि काल में त्रिदेवा द्वारा सूर्य, नर, मुनि, ऋषि, मुनि, महर्षि आदि भी सबके सब प्रकट हुए। ये भी उसी सृष्टिकर्ता ईश्वर निरंजन को खोज में हार कर थक गए और अंत में
ब्रह्मांड के अंतर्गत सोहम ररंग ज्योति में ही अपनी स्थिति किए। यानी ये लोग भी ऋषि मुनि को अगर कुछ नहीं मिला, कोई परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तो ये लोग भी उन्हीं ज्योति और ओम सोहम ररंग में अपनी स्थिति कर गए अपनी जीवात्मा की। आगे उनको अपने शुद्ध चेतन आत्म स्वरूप का तथा विदेश सार सब स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात यह सब निरंजन ज्योति सोहम ररंग सब तक ही रह गए। आगे सब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव कोटि और ईश्वर कोटि के सब प्रकट हुए, तदनंतर उनमें ईश्वर कोटि के ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए। ईश्वर कोटि में कौन कौन आया? तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ठाकुर अर्थात स्वामी बने, और जीव कोटि में सिद्ध साधक सन्यासी आदि तथा सूर नर मुनि ऋषि मुनि इत्यादि सब उनके दास बने। क्या बने? ये सब त्रिदेवा के दास बने, क्योंकि त्रिदेवा सबका क्या हुआ? ईश्वर बन गया, भगवान बना। ये तीनों देवता सभी का भगवान बना, और सूर नर मुनि साधक सन्यासी जो भी थे उनके दास कहलाए, उनकी भक्ति भजन में लगे रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अकह विदे स्वरूप सत्य नाम सार शब्द जो महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी सत्य पुरुष परमात्मा नहीं जानता, अर्थात नहीं मानता हूं। क्योंकि कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम लगियास। जो ठाकुर के दास बन गए तो वो तो उनको ईश्वर मान लिए, लेकिन कहते हैं कि मैं इनको ईश्वर कभी माना नहीं। अतः मुझे तथा मेरे अनुयायी भक्त साधु संतों को तो उसी की सर्वदा के लिए निष्ठा तथा आशा अर्थात लगन रहती है, जो सर्वोपरि महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है। वही सर्व आत्माओं के निरंतर रमने के कारण, क्योंकि वह रमण कर रहा है, वह प्रकाश नहीं, वो हम सोहम ररंग नहीं, यो ज्योति नहीं, वो क्या कहते हैं कि वो निरंतर ही रमण कर रहा है। कहते हैं रमने के कारण अकह विदेह सत्य नाम और सार शब्द इत्यादि भी कहा जाता है, और उसी को आदि नाम सत्य नाम भी हम कहते हैं। कहते हैं कि जिसे हम बता रहे हैं, तो कहते हैं कि ये सब वो जो रमता राम है, जो रमण कर रहा है, हम उसी की पूजा भक्ति याचना, उसी का ध्यान अनुसरण करते हैं। हम कोई जोग तप नेम आचार नहीं करते, क्योंकि ये सब माया का बनाया हुआ खेल है, और इस माया के खेल में जो फंसता है वो रिद्धि सिद्धि भूत प्रेत देवी देवता पूजा पाठ अर्चन ये सब करने से, क्योंकि जहां तुम आशा लगाओगे वहीं क्या होगा? वासा, वहीं पर तुम्हारा निवास होगा। तुम जिसका ख्याल करोगे वही रूप तुमको दर्शेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने अनुयायियों में, अपने शिष्य परंपराओं में वह भेद रहस्य को दिए, और अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने साधु संतों को उन्होंने यह रास्ता बताया कि तुम यहाँ पर ध्यान कर कर वह रमता राम में अपनी स्थिति करना, किसी और में अपनी स्थिति न करना, ना ही शून्य में, ना ही प्रकाश में, ना ही ररंग में, ना ही सोहम में। जो रमण करता है उसको उन्होंने सार सब, उसी को वह परमात्मा बताया, किसी और को नहीं बताया। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गोविंद की जय। एक भजन गा लीजिए। कितना बज गया? टाइम जा 8:20। चलिए जल्दी ही। काहे होखे उदास मोरे मन मितवा, काहे होखे उदास मोरे मन मितवा, काहे होखे उदास मोरे मन मितवा, काहे होखे उदास मोरे मन मितवा। जैसे फूलवा में बास वैसे साहिब के निवास, जैसे फूलवा में बास वैसे
भंवरा लरसावे।